अरे मम्मी जी, मैं ना आपको बताना भूल गई। वो रात को है ना, दीदी ने फ़ोन किया होगा और उस टाइम मैं रसोई में काम कर रही थी तो उठा नहीं पाई। रात को 11 बजे मिस कॉल देखी तो बहुत लेट हो गया था, इस मारे मैंने फ़ोन नहीं किया। तो आप दीदी से बात कर लेना। अच्छा ठीक है, कर लूँगी मैं। वैसे आपका फ़ोन कहाँ है मम्मी जी? पता नहीं बेटा, कहाँ पड़ा है। मैंने तो कल से फ़ोन ही नहीं देखा अपना, यहीं कहीं पड़ा होगा। ये देख, ये रहा फ़ोन। अरे इसमें तो बैटरी ही नहीं है, ये तो बंद पड़ा है। जब भी उसका ना फ़ोन नहीं लग रहा होगा। ऐसा करना, तुम अपने फ़ोन से बात करा देना मेरी। ठीक है मम्मी जी, मैं बात करा दूँगी। वैसे मम्मी जी, खाने में क्या बनाना है? अरे बेटा, बना ले जो तेरा मन करे। मम्मी एक बात बोलूँ, बहुत दिन हो गए आपके हाथ की कढ़ी नहीं खाई, तो आज आप कढ़ी बना दो। चल ठीक है, मैं बना दूँगी कढ़ी। ठीक है मम्मी जी, मैं ना सारी तैयारियां कर दूंगी, बस आप छोक देना। ठीक है। और ले बहू, मेरा फ़ोन चार्जिंग पे भी लगा दियो। मेरे को तो ध्यान ही नहीं रहता, ऐसे चार्ज कर लूँ चला लूँ। ये ले मम्मी। अरे कीर्ति बेटा, तू अचानक? हाँ, आ गई मैं। सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है वहाँ पे, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तू आराम से बैठ पहले, फिर बात करियो। अरे बहू, पानी लेकर आना। माँ मैं थक गई हूँ, बस सारा दिन उनकी फरमाइशें ही पूरी करते रहो। अब नहीं जाऊँगी मैं वहाँ पे। तू कहीं मत जा, आराम से रह। ये लो दीदी, पानी। भाभी, फ़ोन कहाँ था तुम्हारा? मैंने कितनी बार तुम्हें फ़ोन किया, एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। नाली में फेंक दो उस फ़ोन को। दीदी मैंने फ़ोन देखा तो था, पर बहुत रात को। फिर मैंने सोचा आप सो गए होगे, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं किया। पर मैंने मम्मी जी को सब बता दिया था। वैसे तो हर टाइम ऑनलाइन रहोगी, पर मेरा फ़ोन नहीं उठाया गया तुमसे। अरे बेटा, इसने बताया था मुझे। और मम्मी, तुम्हारा फ़ोन कहाँ था? कितने फ़ोन किया, हर बार स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ। अरे बेटा, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए नहीं लगा होगा फ़ोन, और मैंने बाद में देखा। सास बहू दोनों बहाने लेके तैयार बैठी हो। अब तुम ना अपना गुस्सा शांत करो। जाओ बहू, इसके लिए भी चाय ले आओ। क्या बात हो गई, बताएगी? अरे माँ, मैं रोज रोज के इन लोगों के नाटकों से ना परेशान हो गई हूँ। सास को कुछ खाने को चाहिए, ससुर को कुछ अलग चाहिए, और पति की फरमाइशें तो ख़त्म ही नहीं होती हैं। अगर इनकी पसंद का बना दूँ तो सास ससुर को नहीं खाना है, और सास ससुर की पसंद का बना दूँ तो इनको नहीं खाना है। और ऊपर से रही नंद, वो बची कुची कसर पूरी कर देती है। मेरी पसंद की किसी को सोचना नहीं है। और ऊपर से मेरी सास सुबह 6 बजे उठा देती है मुझे, बेटी चाहे उसकी 10 बजे तक सोती रहे। बहू, तूने अपने लिए नहीं बनाई चाय? नहीं मम्मी जी, मेरा मन नहीं है। तो बेटा कॉफ़ी बना ले अपने लिए। नहीं, कॉफ़ी पीने का भी मन नहीं है। चल कोई नहीं, आजा तू भी बैठ जा यहीं पे। ठीक है। रात को टीवी देखो तो सास बोलती रहेगी टीवी की आवाज़ मंदी कर दो, सोना है, टीवी की आवाज़ मंदी कर दो, सोना है, और खुद सुबह 6 बजे भजन चला के खड़ी हो जाएगी। फिर नहीं देखती कि बहू सो रही है नहीं सो रही है। देख बेटा, सास तो तेरी सही कहती है। अब तू देर रात तक टीवी देखेगी तो सुबह तेरी आँख कैसे खुलेगी? फ़ोन चलाओ तो कहेगी फ़ोन बाद में चला, पहले घर का काम कर ले। अरे काम मुझे कर रहा है, मैं जब मर्जी चाहे करूँ। बेटी चाहे उसकी 1-1 घंटे तक फ़ोन में लगी रहे, कभी कुछ नहीं कहेगी। बहू नहीं हो गई, कठपुतली हो गई, जिसको चाहे जैसे चाहे आके नचा दे। अब घर की जिम्मेदारी तेरी है काम करने की। अब घर तेरा है तो काम भी तू ही करेगी, कोई बाहर का तो आएगा नहीं काम करने। अब बेटा देख, रही बात खाने की, तो एक उम्र में आके ना सबके खाने के स्वाद बदल जाते हैं। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं आती,
तो तेरी भाभी ना अपने लिए अलग और मेरे लिए अलग अलग खाना बना देती है। हाँ दीदी, मम्मी सही कह रही है, 2 जने का खाना बनाने में देरी कितनी लगती है। बेटा तू शांत हो जा और इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दे। मैं तेरी सास से बात करूँगी। कोई ज़रूरत नहीं है उस बुढ़िया को फ़ोन करने की। 2 दिन काम करेगी ना, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। उठ गई बेटा? हाँ मम्मी, आज तो नींद पूरी हो गई, चैन से सोई हूँ, वरना तो मेरी सास मुझे सुबह 6 बजे उठा दिया करती थी और फिर हो जाती थी शुरू उनकी फरमाइशें। मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना है, मेरे लिए ये बना दो, मेरे लिए वो मत बनाना। बस। बहू खाना बन गया? हाँ मम्मी जी बन गया खाना। आपके लिए लगा दे? हाँ मेरे लिए लगा दे। और अपने पापा जी से भी पूछ ले, अगर वो खाए तो उनके लिए भी लगा दे, क्योंकि आज सुबह वो पार्क गए थे तो शायद कुछ खाकर ना आ गए हों, तो इसलिए पहले पूछ ले, और नहीं खाए तो मेरे लिए लगा दे खाना। ठीक है मम्मी जी। भाभी इतनी जल्दी खाना बना भी दिया आपने? मैडम दोपहर होने को है, तू जगी अब है तो इसमें कोई क्या करे। वैसे भाभी क्या बनाया खाने में? दीदी लौकी रखी थी तो मैंने उसी की सब्जी बना दी। ये सब्जी मैं नहीं खाऊंगी। भाभी आप तो मेरे लिए कुछ बढ़िया सा बना दो। ऐसा करो पनीर की भुजिया बना दो। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए पनीर की भुजिया बना देती हूँ। अरे बेटा खा ले यही सब्जी, अब उसे दूसरी सब्जी बनानी पड़ेगी। तू ऐसा करना, पनीर की भुजिया रात के खाने में खा लियो, अभी घी की सब्जी खा ले। नहीं मम्मी, मुझे अभी खानी है, रात के खाने में नहीं। कोई बात नहीं मम्मी जी, कितनी देर लगेगी, मैं भी बस थोड़ी देर में ही बना देती हूँ। हाँ भाभी आप बना दो। भाभी बाथरूम में ना मैंने अपना सूट रखा है, उसे मशीन में मत धोना, हाथ से धो देना, वरना उसका काम खराब हो जाएगा। ठीक है दीदी, मैं हाथ से धो दूंगी। ठीक है। मम्मी चाय पियोगी? अरे बेटा ये कोई चाय पीने का टाइम है? मम्मी चाय पीने का कौन सा टाइम होता है, किसी भी टाइम पी लेते हैं। भाभी चाय बना देना 1 कप। अरे जब तू ही जाके चाय बना ले, वो काम में लगी है बेचारी। आपको बड़ी दया आ रही है भाभी पर, क्या हो गया अगर 1 कप चाय बना देंगी तो। भाभी, ओ भाभी। हाँ दीदी, 1 कप चाय बना देना। ठीक है, बस अभी बना के ले आती हूँ। देख बेटा, तुझे इस घर में आए 15 दिन हो गए, मैं जब से तुझे देख रही हूँ। पहले मैं सोचती थी कि तुझसे ना कहूँ कुछ, तू परेशान है, पर अब तो अब क्या, जो कहना है कह दो। इतने दिन में तुझे एक बार भी नहीं लगा कि तेरी भाभी अकेले ही सारा काम करती रहती है, एक बार जाके उसकी मदद करा दूँ, उसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। पर ना, जब से आई है खाया पिया, फ़ोन चला लिया, टीवी देख लिया, फरमाइशों पे फरमाइशें कर दी, बस यही कर रही है। बता इसके अलावा तूने क्या किया? बेटा जब तुम यहाँ कुछ नहीं कर रही हो तो ससुराल में क्या पत्थर फोड़ती होगी? तो अपने ससुराल से दुखी नहीं है, तो अपने आप से दुखी है। यहाँ तू ये चाह रही है कि तेरी भाभी सारा दिन हाँ दीदी तेरे आगे पीछे करती रहे, तेरे फरमाइशें पूरी करती रहे, और वहाँ पे तेरी सास तेरी ननंद तेरे से कुछ काम बोल दे तो तेरा सर भिन्न आता है। देख बेटा, जैसी तेरी भाभी यहाँ पे सबका ध्यान रखती है, सबकी ख्वाहिशों को पूरा करती है, ऐसी तेरा फ़र्ज़ बनता है ये सब काम अपने ससुराल में करने का। तो ससुराल में अपने फ़र्ज़ को पूरा करेगी ना, तो तेरी सास भी खुद ब खुद आगे आके तेरी मदद किया करेगी। ये काम तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। पहले मैं इस घर को संभालती थी, अब तेरी भाभी देखती है। ऐसी तेरे ससुराल में पहले तेरी सास तेरा घर संभालती थी, अब तेरा फ़र्ज़ बनता है बेटा।
अपनी जिम्मेदारियों से हार मत मान बेटा। देख बेटा, तू समझदार है। पहले ठंडे दिमाग से ना सारी चीज़ों को समझ, सोच, देख, अब फिर तुझे ना सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो। जैसे भाभी इस घर को संभालती है, ऐसी मेरा वो घर है। मुझे वहाँ की जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए। मैं कल ही चली जाऊँगी और अब अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूँगी।